हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो आज का जो वीडियो का आधार है वो है मोहिनी एकादशी। तो मोहिनी एकादशी व्रत कब है, शुभ मुहूर्त कौन सा है और महत्व क्या होता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो विष्णु भगवान को एकादशी तिथि परम प्रिय होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैसे तो प्रत्येक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो आज हम जानेंगे वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। तो देखिए, रविवार 3 मई को एकादशी व्रत है, मोहिनी एकादशी। कई जगह 4 मई को भी बता रहे हैं, लेकिन इसका जो कारण है वो मैं आगे ज़रूर से मेक श्योर बता दूँ इसमें। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस एकादशी का व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे। तो उसी दिन एकादशी थी, इसीलिए मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे, तो इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब अमृत पीने के लिए देवता और दानवों के बीच में विवाद छिड़ गया, तब हमारे परम प्रिय भगवान विष्णु जी ने सुंदर नारी का रूप धारण किया था। देवता और दानवों के बीच में पहुंच गए और विष्णु भगवान ने इस रूप से मोहित होकर दानवों ने अमृत का जो कलश था उन्हें सौंप दिया। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवता अमर हो गए थे। जिस दिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे, तो उस दिन एकादशी तिथि थी। भगवान विष्णु के इसी मोहिनी रूप की पूजा के कारण मोहिनी एकादशी का दिन आता है। और भगवान राम ने भी ये जो मोहिनी एकादशी का व्रत था ये किया था। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस एकादशी के बारे में जाना था। मोहिनी एकादशी का महत्व संसार को बताने के लिए भगवान राम ने भी जो हमारे भगवान रामचंद्र जी थे उन्होंने भी एकादशी का व्रत किया था। वहीं पर द्वापर युग में युधिष्ठिर को भी इस व्रत को करने के लिए सलाह हमारे भगवान श्री कृष्ण ने दी थी। तो देखिए, कहीं कहीं पर यह व्रत 3 मई को रखा जा रहा है और कहीं कहीं पर 4 मई को। आप खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि फिर कमेंट आएंगे कि मैम हमारे यहाँ तो इतना तारीख को रख रहे हैं, आपने इतना बताया। तो देखिए, मैं 3 मई को रखूँगी, क्योंकि 3 मई रविवार सुबह 9:09 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और समाप्त जो होगी वो 4 मई को होगी सुबह 6:12 पर। तो जब समाप्ति इतनी जल्दी हो जाएगी तो फिर द्वादशी तिथि आ जाएगी। तो 4 मई सोमवार 1:13 से 3:50 तक वो पारण का मुहूर्त होगा। तो प्लीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पारण का मुहूर्त होता है, पारण हमें उसी मुहूर्त समय में करना चाहिए। और देखिए, ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत से मोह और भोग की जो लालसा में फंसे हुए मनुष्य होते हैं, कर्मफल से मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण में एकादशी की जो कथा हमें मिलती है, उससे भी यही तथ्य स्पष्ट होता है कि मोहिनी एकादशी मोह का हरण करने वाली होती है। अगर आपको मोह ही करना है तो हमारे परम प्रिय श्री कृष्ण से करें। तो चलिए, महत्व हमने जान लिया है और अब हम कथा भी जान लेते हैं। तो देखिए, सरस्वती नदी के रमणीय तट पर एक भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वहाँ धृतिमान नाम के राजा का शासन था। धृतिमान चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे और सदैव सत्य ही बोला करते थे। उनके नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था, जो संपन्न और सुखी परिवार से था। वह बड़े चाव से समाज सेवा किया करता था। लोगों की सेवा के लिए जल के स्रोत जैसे नल, तालाब, पोखर आदि बनवाता रहता था। मार्ग के किनारे वृक्ष लगवाता रहता था। साथ ही वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त भी था। हर समय उसकी भक्ति में लीन रहता था। धनपाल के 5 पुत्र थे।
सुमना, श्रुतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्टबुद्धि। धनपाल का सबसे छोटा बेटा था। पांचवा पुत्र यानी कि धृष्टबुद्धि हमेशा पाप कर्म करता था, साथ ही जुआ खेलता था, मदिरा पान करता था। एक दिन वह एक नगर में वैश्य के गले में बाहें डालकर घाट के चौराहे पर घूम रहा था। बेटे के इस कृत्य से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के कारण उसके खाने की कुछ नहीं बचा। व्यसन करना तो दूर की बात है, वह दर दर भटक रहा था। एक दिन उसका कोई पुण्य उदय हुआ और वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। यह जो वैशाख मास की घटना थी, ये भी तो कौंडिन्य ऋषि उस समय गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। जब वह आश्रम में लौटे तो पश्चाताप के भार से भरे हुए था। धृष्टबुद्धि उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए उनसे ऐसे व्रत के बारे में पूछने लगा जो उसके सभी पाप कर्मों का क्षय कर सके। तब महर्षि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी दरिद्रता दूर हुई और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। तो देखा आपने, ये जो मोहिनी एकादशी है उसे करने से पापों से किस प्रकार से छुटकारा मिल जाता है। तो एकादशी व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद आप एक पाटा लें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, अपने प्रिय देव की जो भी विग्रह हैं, आप प्रतिमा हैं, उनको स्थापित करें और कलश स्थापना आप करें। कलश स्थापना करने के लिए आपको अष्टदल कमल बनाना है, आप चाहे स्वास्तिक भी बना सकते हैं। उस दिन आपको चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, तो जो आटा होता है आप उससे बना सकते हैं। और दूसरी बात, आपको जो आप कलश स्थापना करेंगे, चाहे तो नारियल अगर आपके पास हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो नारियल से, और वरना अगर नारियल नहीं है तो आप वैसे ही जो कलश स्थापना करके दीपक जलाते हैं वैसे आप स्थापना कर सकते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में ज़्यादातर बताती ही रहती हूँ आपको। उसके बाद में आपको धूप, दीप, तुलसी, अक्षत, कलश, नारियल और मेवे से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। एकादशी व्रत में निर्जल व्रत रखने का विधान ज़्यादा होता है, लेकिन जो लोग निर्जल व्रत नहीं रह सकते वह फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे समय में आजकल बीपी लो वगैरह या बीपी हाई, कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है। एकादशी का व्रत करने वालों को रात में एक रात पहले ही सात्विक भोजन करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन मन ही मन जाप करना चाहिए। सुबह के समय तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए, रोज़ाना नहीं। जब एकादशी हो रोज़ाना आप करें, एकादशी में ना करें, सॉरी। और एकादशी के दिन आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं, बस हमें जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही एकादशी के दिन तुलसी हमें तोड़नी चाहिए। इसके बाद में आपको शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। एकादशी का पारायण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा देनी चाहिए। एकादशी का पारण यानी आप जानते हैं, पारण जब हम करते हैं तो खिचड़ी खाकर ही हमें पारण करना होता है। पद्म पुराण में ये भी बताया गया कि इस एकादशी व्रत की कथा पढ़ने मात्र से ही या सुनने मात्र से हजारों गायों के दान का जो पुण्य होता है वो मिलता है, जबकि व्रत करके कथा सुनने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। तो देखिए हमारा एकादशी व्रत जो था इसका कितना महत्व है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी अपने आप में अलग महत्व रखती है, जैसे कि ये एकादशी थी। वैसे तो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि एकादशी के व्रत में क्या करें क्या ना करें, और आपको भी इतना टाइम हो गया करते हुए, सभी को पता है। 1 मई को मजदूर दिवस है, इसके बाद में जो वैशाख पूर्णिमा आएगी वो भी लाभकारी है, और इसी सप्ताह भगवान बुद्ध की जयंती भी आ रही है। तो जिन जिन लोगों के जो त्यौहार मनाया जाता है आप सभी धूमधाम से सेलिब्रेट करें। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हार का कोई कारण नहीं ढूंढना चाहिए, हमें जीत का कारण ढूंढना चाहिए। तो देखिए सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं भगवान श्री कृष्ण से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि इस महामारी से हमें बचाए, सबको बचाए, पूरी दुनिया को बचाए, और जल्द ही सबको इससे छुटकारा मिले। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और जैसा कि मैं 3 मई को मोहिनी एकादशी व्रत रख रही हूँ, और आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ कि 3 मई को ही है एकादशी व्रत, क्योंकि 4 मई को एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी। तो 3 मई को रखिएगा व्रत को। और दूसरा, अगर कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स से ले सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, को भी प्यारा सा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।